विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेएमएम विधायक सीता सोरेन धरने पर बैठी। वो सीसीएल के आम्रपाली परियोजना में वन भूमि पर अवैध तरीके से चल रहे परिवहन कार्य को बंद कराने की मांग कर रही थी। उन्होंने सरकार, स्पीकर और विभागीय मंत्री पर सदन में उनकी बात नहीं सुनने का गंभीर आरोप लगाया है। गलत था। ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी जो आंसर आया वो भी गलत है, तो हम किस पर भरोसा करें? स्पीकर भी नहीं सुन रहे हैं, ना विभाग के हमारे, ना हम मंत्रीगण भी सुन रहे हैं, सभी मिले हुए हैं। यही आम्रपाली वाला जो मामला है, हम यही कहना चाहेंगे, वन भूमि को अतिक्रमण किया हुआ है, अभी तक सीसीएल के द्वारा अतिक्रमण मुक्त नहीं है। और जवाब ये मिला था कि वो रास्ता बंद है, कम से कम 5-6 साल से चल रहा है ये धंधा। तो आज हम लोग कहाँ बचा पा रहे हैं वन भूमि का जमीन को। वहीं जिला स्तरीय नौकरियों में कुड़माली भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक अमित मंडल धरने पर बैठ गए। विधानसभा परिसर गेट पर हाथ में तख्ती लेकर अमित मंडल प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि महतो समाज के साथ जो अति पिछड़े समाज है उसके साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार को चाहिए कि कुड़माली को 3rd-4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट जिला स्तरीय नौकरियों में कुड़माली को जोड़े, अन्यथा एक आंदोलन खड़ा होगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार के पास होगी। वहीं गर्मी आते ही पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है और हर तरफ जल को संरक्षित करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ऐसे में रांची के बोड़िया का ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर 350 सालों से वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर संदेश दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस संदेश को हम कितना सुन और समझ पा रहे हैं। जल ही जीवन है और यही वजह है कि इसकी जरूरत को समझते हुए जल को संरक्षित करने का संदेश दिया जाता है। रांची के बोड़िया का 357 साल पुराना ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर पानी के इसी पाठ को पढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। साल 1665 में बनाया गया ये मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना होने के साथ साथ जल संरक्षण का सार्थक संदेश भी देता है। नागवंशी शासकों के दौर में बने इस मंदिर की बनावट आज से 357 साल पहले उस सोच को उजागर करती है जिसमें भक्ति के साथ साथ जल संरक्षण के महत्व को सबसे ऊपर रखा गया है। 357 साल पुराना मंदिर हो गया। 1652 के लगभग 1665 में ये मंदिर निर्माण हुआ है। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का बहुत अच्छा उदाहरण है। कुआं जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, कहते हैं पानी रहने का, कभी लेकिन कुआं का पानी नहीं सूखा है आज तक। बहुत अच्छा से पूरा है। अभी ना इधर उधर खोद रहा है, बोरिंग कर रहा है, लेकिन पहले पूरा आती थी। औरत ही सब अपना घैला ले सब आके पानी भरती थी, बाल्टी घैला लेके और भर के सब ले जाती थी। हम लोग का देखते तक ही सब हुआ है। मंदिर की छत कुछ इस तरह बनाई गई है कि मॉनसून के महीने में छत से गिरने वाला पानी सीधे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाए गए एक कुंड में गिरता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर इस्तेमाल होने वाले पानी की हर एक बूंद को इसी कुंड में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में ही एक कुआं है। स्थानीय लोगों की माने तो मंदिर के साथ साथ आसपास के घरों में बोरिंग और कुएं का भी जलस्तर हमेशा बना रहता है। हम लोग इस मंदिर में डेली यूज करते हैं तो पानी कभी यहाँ दिक्कत नहीं हुई। और देखते हैं कहीं कहीं कि पानी दूसरे टैंकर से आ रही है, लेकिन यहाँ मदन मोहन मंदिर बोड़िया के स्थित लोग में सभी यहाँ से मंदिर से पानी ले जाते हैं, लेकिन पानी की यहाँ दिक्कत कभी नहीं हुई। यही मदन मोहन का कृपा है, स्वामी का, जो मंदिर में इस गांव में सभी बनाए रखे। वर्तमान भले ही मूर्खता करे, वर्तमान भले ही जल की जरूरत को समझे, लेकिन जल संरक्षण को लेकर कोई यहाँ पर पहल ना करे, तो यह मंदिर वैसे लोगों को संदेश दे रहा है कि आप जल के महत्व को समझिए। अगर 357 साल पहले अगर उस दौर ने जल के महत्व को समझा है तो वर्तमान को भी समझना होगा। अगर जल के महत्व को नहीं समझेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब आपको बूंद बूंद पानी के लिए तरसना होगा। लिहाजा जो कांके बोड़िया का मंदिर है, संदेश दे रहा है लोगों को कि जल्द से जल्द आप भी अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, पानी की हर बूंद का महत्व समझिए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, कांके, रांची।
और गढ़वा के जंगलों में आग लगने की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। महुआ चुनने के लिए जंगल में लगाई जा रही आग से वन संपदा के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। गढ़वा के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जंगल में लगी आग से वन संपदा को भारी नुकसान के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल फरवरी और मार्च के महीने में जब महुआ का फल पककर तैयार हो जाता है तो उसे चुनने के लिए आसपास के लोग पत्तियों को जलाने के लिए आग लगा रहे हैं। यही आग धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रही है। जंगल में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है। तेजी से जंगलों में आग फैल रही है। 1 घंटे के अंदर तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में आग लग गई। भंडारिया, मेराल, गढ़वा सदर, बरडीहा के पहाड़ी और जंगली इलाकों में आग की लपटें धधक रही है। जंगल में आग लगने से कई कीमती पेड़ झुलस गए हैं। जंगलों में रहने वाले जानवर झुलस रहे हैं। वहीं हवा की तेज झोंके से आग और तेजी से अपना पांव पसार रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग नहीं लगाने की अपील की है। जैसे हर महान अभियान का अंत होता है, वैसे ही हमारा अभियान बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 भी समाप्त हो रहा है। इस यात्रा के दौरान हम कुछ अद्भुत बच्चों से मिले और उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा से चकित हुए। यह पूरी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है। हम और युवा प्रतिभाओं के साथ वापस आएंगे जो अपने देश और परिवार को गौरवान्वित कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की कुछ झलकियों पर। में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं। कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने। और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई, जीनियसेस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. You know, some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them, it's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit. और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो, वो कुछ नहीं मायने रखता है। आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है। And I'm sure such programs will inspire many kids. इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं, खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस।